अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है उमूर तबीयत से रिलेटेड। उमूर तबीयत आपके फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और पूरी की पूरी जो यूनानी मेडिसिन का ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें कमांड होना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है पूरे सिस्टम को समझने के लिए। जितना ज़्यादा आप ये टॉपिक को आप समझेंगे उतना ही आसानी के साथ फिर आगे और चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा। तो इसलिए और चूंकि ये चीज़ आप खासतौर से वो सारे नीट के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट कभी भी इन चीज़ों से साबका नहीं पड़ा है, इसलिए बड़ी मुश्किल होती है इन चीज़ों को समझने में। मॉडर्न की चीज़ें चूंकि यूज़ होती रहती हैं, आती रहती हैं सामने में, तो उससे हम एक्वेंटेड होते हैं तो उनको समझना आसान होता है। पूरे के वो जो खालिस यूनानी सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि नई चीज़ें सारी आती हैं। तो इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि बहुत आसान से अल्फाज के अंदर इसको रखा जाए और इजीली चीज़ों को समझा जाए। उमूर तबिया में 7 चीज़ें हैं। 7 उससे पहले हम उमूर तबिया से पहले हम तिब की बात कर लें, यानी इल्म तिब। इल्म तिब में देखते हैं हम अगर, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो ये समझे कि तिब क्या चीज़ है। तिब को कहते हैं मेडिसिन। अगर हम बात करें तिब की, तिब की हम बात करें तो तिब का ट्रांसलेशन अगर देखें इंग्लिश में तो वो होता है मेडिसिन। तिब को उर्दू में आप इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां और इल्म का मतलब होता है नॉलेज, यानी मेडिसिन की नॉलेज, यानी वो इल्म, वो नॉलेज या वो एजुकेशन जो मेडिसिन को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए दी जा रही हो, उसको हम इल्म तिब कहते हैं। और यहाँ पे और इस तरह से मेडिसिन का मतलब कोई भी मेडिसिन हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि यूनानी मेडिसिन हो या मॉडर्न मेडिसिन हो या दूसरे सिस्टम की मेडिसिन हो, बल्कि यहाँ इसका मतलब ये होता है कोई भी मेडिसिन जिसको हम पढ़ने के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको हम इल्म तिब कहते हैं। अब उस इल्म तिब में बहस हम किन चीज़ों से करते हैं, ये इन चीज़ें समझनी ज़रूरी है। कि यहाँ पे आप देखें कि ये वो इल्म है जिसमें इंसान के हालात, यानी जो इंसान को की जो सिचुएशंस हैं, उसके जो हालात है, उसका जो स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट है इंसान का, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, तो उन स्टेट्स को, इसमें इंसान के उन स्टेट्स को समझने की कोशिश की जाती है, चाहे वो स्टेट बलिहाज सेहत हो या अदम सेहत। यहाँ पे दाल होगा एंड दाल मीम, अदम सेहत, बलिहाज सेहत या अदम सेहत, यानी सेहत मौजूद है या फिर सेहत का एब्सेंस है। सेहत का मतलब हेल्थ, यानी वेदर या तो इंडिविजुअल या तो इंसान क्या होगा, हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। अदम सेहत, और इसी को कहते हैं जवाल सेहत। अदम का मतलब होता है एब्सेंट होना, जवाल का मतलब होता है गिर जाना, यानी जवाल सेहत, यानी सेहत या तो मौजूद है या सेहत मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं का मतलब क्या होगा कि इंसान अनहेल्दी हो गया, यानी मर्जी कैफियत, यानी उसको इंसान या तो हेल्दी होगा या डिजीज कंडीशन में होगी, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ये वो इल्म है
जो कि इंसान के हालात बलिहाज सेहत व अदम सेहत या जवाल सेहत मालूम होते हैं। यानी इंसान के हालात को समझने की कोशिश की जा सकती है, चाहे वो हालात सेहत के साथ हों, यानी हेल्दी कंडीशन में हो, या फिर इंसान डिजीज कंडीशन में हो। इन कंडीशंस को समझने के लिए जिस इल्म से इन सारे कंडीशंस को समझने की कोशिश की जाते हैं, इस इल्म को इल्म तिब कहते हैं। अब ये है कि ये जो चीजें हमने समझा है कि इंसान के कंडीशंस क्या हैं इस वक्त, जो प्रेजेंटली हम जिस इंसान को हम देख रहे हैं, उस इंसान की कंडीशन क्या है, क्या वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, यानी वो सेहतमंद है या वो मरीज है। ताकि अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर सेहत जायल हो गई है तो उसे वापस लाने की कोशिश की जाए। यानी अगर इंसान सेहतमंद है तो उसकी सेहत को बाकी रखा जाए, या फिर इंसान जो है सेहत उसकी मादूम हो गई है, यानी सेहत वो खत्म हो गई है, तो उस सेहत को वापस लाने की कोशिश की जाए। अब आती है बात कि इस इल्म तिब के दो हिस्सों में इसको हम तकसीम कर सकते हैं। इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो एक पार्ट इसका क्या हो गया कि अगर सेहत मौजूद है तो उसकी हिफाजत करनी है ताकि वो सेहत जायल ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और अगर सेहत किसी वजह से जायल हो गई है तो, या मादूम हो गई है, या इंसान मर्ज की कैफियत में मुब्तला हो गया है, तो उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। तो इस तारीफ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें, दो पार्ट में हम इस पूरे के पूरे मेडिसिन को डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया आपका हिफ्ज सेहत का, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। मेडिसिन का वो एस्पेक्ट जिसमें हम सेहत को ऑलरेडी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इस एस्पेक्ट को कहते हैं हम हिफ्ज सेहत, यानी सेहत अगर मौजूद है तो उसको बाकी रखने की कोशिश की जाए। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो इलाजुल अमराज, यानी जो मर्जी कैफियत है, इंसान अगर मर्ज में मुब्तला हो गया है, डिजीज कंडीशन हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। यानी एक तो इसका वो एस्पेक्ट हो गया कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, और दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट जो है, उसकी बात होती है। तो ये तो हो गई आप इल्म तिब की तारीफ क्या है और इल्म तिब की अकसाम क्या है। दूसरी चीज ये है कि अब ये तो सेहत के एतबार से हो गई बात कि अगर सेहत है तो उसकी हम हिफाजत करेंगे, तो वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हो गया, यानी हिफ्ज सेहत की बात हो गई और इलाजुल अमराज की बात हो गई। दूसरा इल्म तिब की तकसीम इस तरह से भी की जा सकती है कि एक तो है इल्म तिब इल्मी या नजरी, और दूसरा है तिब अमली। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थियोरेटिकल पोर्शन कह लें कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे इल्मी का मतलब ये हो गया, जैसे हम अगर ये देखें कि पहले तो इसकी हम तारीफ को समझ लेते हैं कि ये वो तिब है जिसमें मौजुआत तिब, यानी तिब की जो मौजुआत है उसके मुतालिक इल्मी व नजरियाती नजरियाती मुबाहिस पर गुफ्तगू की जाए। यानी इसमें जो उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे हम बात करें, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जैसे फीवर की, तो फीवर के मुतालिक जो उसका नजरियाती पहलू है या इल्मी पहलू है कि फीवर किस कंडीशन में होगा, फीवर का टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा तो हम उसको फीवर कहेंगे, और उसके साथ क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होगा, यानी उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। जो ये सारी चीजें जब हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे तिब्बे इल्मी, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है। अब अगर उसको फीवर अगर है और फीवर को हम खत्म करने के लिए जो भी एस्पेक्ट हम यूज करेंगे, टेम्परेचर हाई हो गया, बॉडी टेम्परेचर अगर मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस है तो कहेंगे कि ये फीवर में आएगा। और अब क्या है कि फीवर बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी हम जो कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, या फिर
क्या नाम है, कोल्ड बाथ कराते हैं, है ना, या फिर चेहरे को, मुंह हाथ को धोने को कहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस, या फिर उसको कोई दवा उसको इस्तेमाल करा दें, जो भी एंटीपायरेटिक मेडिसिन हैं, चाहे वो जैसे खांसी है, करंजवा है, आपके यूनानी सिस्टम के अंदर, अगर मॉडर्न सिस्टम में आ जाएंगे तो पैरास्टामोल है। तो ये जो अमलन एतबार से जो चीजें की जा रही हैं, और इसके मुतालिक जिसमें हम बहस करेंगे उसको हम कहेंगे तिब्बे अमली। ये वो तिब है जिसमें तदबीर और अमल से मुतालिक बहस की जाती है, यानी वो तदबीरें उस जिस चीज के बारे में हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखे हैं, उसमें जो हम तदबीर करेंगे ताकि वो जो मर्ज है वो मर्ज खत्म हो जाए। अब जैसे फीवर के मुतालिक जो तदबीर की जा रही है वो क्या किया जा रहा है कि कोल्ड स्पंजिंग करा रहे हैं, कोल्ड बाथ करवा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें तदबीर में शामिल है, और अमल से मुतालिक बातें की जाती हैं, है ना। और इसमें जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, तिब्बे अमली के अंदर। अब उसके बाद ये तो तिब के तकसीम देख ली हमने। तिब के तकसीम एक सेहत के एतबार से देख लिया हमने कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और ट्रीटमेंट का पोर्शन, वो दूसरी तकसीम हमने इस एतबार से देख ली तिब की, कि जिसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन की हमने बातें की। अब आती है बात कि तिब का मौजू क्या है, यानी तिब में हम किन चीजों से रिलेटेड हम बहस करते हैं। तो तिब का मौजू है वो बदन इंसान है, यानी इसमें देखें इल्म तिब इंसान की सेहत वो मर्ज से बहस करता है। जाहिर सी बात है, इसमें जो हम बात करेंगे वो इंसान का जो बदन है, तो उससे मुतल्लिक ही बात की जाएगी, और उसमें या तो क्या होगा, सेहत होगा या फिर मर्ज होगा। लिहाजा बदन इंसान और उसकी सेहत या मर्ज मौजूआते, यानी बदन इंसान और सेहत या मर्ज क्या है, मौजूआती तिब है। यानी वो टॉपिक्स हैं जिसमें हम पूरी की पूरी तिब हमारी इसी पे बेस्ड है, और पूरी तिब के अंदर, पूरी मेडिसिन के अंदर हम इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि इंसान के जो बदन है उसकी कंडीशंस क्या है, और उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो मौजूआती तिब क्या हो जाएगा, बदन इंसान और उसके अंदर पैदा होने वाले सेहत या मर्जी कैफियत।